का होगा। लेकिन ये जो है बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी पे जाहिर ये जो अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, भारत के खिलाफ ट्रंप की अब नई चाल क्या है? ये नई चाल ये है कि अब ट्रंप यानी कि अमेरिका पाकिस्तान को नई मिसाइलें दे। पाकिस्तान की F-16 फाइटर फ्लीट है, उस पे ऑलरेडी कोई 500 उनके पास AM-120C जो है आराम एयर टू एयर मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज। याद रहे कि ये उसने शूट डाउन किए इस्तेमाल किए थे जब झड़प हुई थी हमारे MiG-21 से, जिसमें कि विंग कमांडर अभिनंदन, अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र प्राप्त हुआ था। उस एंगेजमेंट में उन्होंने आराम चलाए थे। तब हमारे पास BVRs अभी तक नहीं आए थे एयरफोर्स में, और हम लोग वो पुरानी डॉग फाइट टैक्टिक्स पे चल रहे थे और हमको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब हमारे पास बड़े अच्छे BVRs आ गए हैं, मीटियोर वगैरह है फ्रांस का, जो कि ज़्यादा रेंज है आराम से। अब देखिए जो रेंज है वो बहुत क्रिटिकल हो गई है। जैसे कि PL-15E एक्सपोर्ट वर्शन जो चाइनीज मिसाइल है एयर टू एयर BVR, उसकी रेंज कोई 145 किलोमीटर है, लेकिन जो ओरिजिनल है उसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। तो बहुत फर्क पड़ जाता है, निर्णायक हो जाता है एयर टू एयर फाइटिंग के अंदर कि भाई आपको देखे बगैर रडार पिकअप कर लेगा और शूट डाउन कर लेगा बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी दोनों आमने सामने नहीं आएंगे, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे और वो लड़ाई का फैसला हो चुका होगा। इसलिए BVR की रेंज का होना बहुत जरूरी है। हमारे भी आकाश 1, आकाश 2 और अब आकाश 3 आ रहा है जो कि 300 to 400 किलोमीटर का होगा। लेकिन ये जो है बिल्कुल साफ जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी पे जाहिर ये जो अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं, और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफर कर दे पाकिस्तान को। हमको ये भी मद्देनजर रखना होगा और बहुत इस पे केयरफुल रहना होगा। ये ठीक है, हम इससे डील कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अब इससे ज़्यादा लंबी रेंज के मिसाइल्स हैं, लेकिन अमेरिका की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है। भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। अभी पीछे पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो मार्शल हैं, एयर चीफ, उन्होंने भी यूएस का दौरा किया था। हाँ, ये अभी एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने यूएस का दौरा किया था। उस टाइम पे ये डील फाइनलाइज हुई थी क्योंकि काफ़ी इनके लड़ाई में खर्चे भी हुए हैं। आपने देखे बहुत सारे PL-15 मिसाइल गिरे हुए थे पंजाब हरियाणा के गांव में और बच्चे खेल रहे थे उनके साथ, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो तब ये डील वहाँ पे साइन हुई है, और बाबर सिद्धू साहब भी जाके अपने आप को बड़ा 30 मार खां बताने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में झूठ और फरेब की बुनियाद के ऊपर। थैंक यू सर। भारत के खिलाफ ट्रंप की अब नई चाल क्या है? ये नई चाल ये है कि अब ट्रंप यानी कि अमेरिका पाकिस्तान को नई मिसाइलें दे रहा है। इनफैक्ट चीन और बांग्लादेश के बीच में भी एक नई डील हुई है, वो डील है J-10CE की। तो सवाल यही है, क्या भारत के साथ कोई साजिश हो रही है, कोई खेल हो रहा है, क्या घेरने की कोशिश की जा रही है? यही सब समझेंगे आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड 54 आपके सामने है। सबसे पहले आप यही जानिए कि भारत के लिए यूएस और पाक कैसे परेशानी बन गए। देखिए, ये तो आपको पता होगा कि भारत के पड़ोसी देश, चाहे आप अफगानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, इनमें हथियारों की होड़ तेज है।
हर कोई चाहता है कि उनके पास हथियारों का जखीरा, फाइटर जेट्स का जखीरा वो बहुत मात्रा में हो, क्योंकि आपको पता है कि कैसे तनावपूर्ण स्थिति होती है और हर कोई अपनी मिलिट्री पावर दिखाता है। और इसी बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को AIM-120, अगर मैं पूरे सेंटेंस में बोलती हूँ तो अमराम मिसाइल देने की ठान ली है। सोचिए कि ट्रंप अब पाकिस्तान को नई मिसाइलें देंगे, और ये जो मिसाइलें हैं वो एडवांस हवा से हवा मिसाइलें देने की तैयारी में है। भाई हवा में ही दुश्मन को बहुत दूर से ये मिसाइलें टारगेट कर सकती है, हवा में दुश्मन के विमान को दूर से ही मार गिरा सकती है। इन मिसाइलों की बहुत चर्चा होती है दुनिया में। तो आप सोच रहे हैं कि कैसे हमारे जो आस पड़ोस में है कैसी इक्वेशन बन रही है। एक तरफ जहां अमेरिका पाकिस्तान को ये मिसाइलें दे रहा है, दूसरी तरफ चीन बांग्लादेश को 20 नए फाइटर जेट बेचने वाला है। 20 नए बांग्लादेश को। भारत के लिए बड़ी चिंता है, क्योंकि अब सुरक्षा के लिहाज से आपको पता है कि यूनुस सरकार और भारत के बीच में अभी तनावपूर्ण स्थिति है। पाकिस्तान का आपको पता ही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो भारत के लिए चिंता इसलिए है कि सुरक्षा के मद्देनजर अगर चीन नए फाइटर जेट बांग्लादेश को देता है और नई मिसाइलें अगर ट्रंप पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो वो हमको भी सुरक्षा के लिहाज से टेंशन लेने की जरूरत है। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते इन दिनों सुधर रहे हैं। आपको भी पता है कि कैसे दो बार जाके डिनर कर रहे हैं, कैसे बार बार व्हाइट हाउस में बुला के ट्रंप जो है शहबाज शरीफ और मुनीर के साथ डिनर कर रहे हैं। मुनीर उनको एक बक्सा खोल के रेयर अर्थ मिनरल्स दे रहे हैं। इनफैक्ट पहली जो खेप है रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो पाकिस्तान से चलकर अमेरिका पहुंच भी चुकी है। बांग्लादेश चीन से 20 J-10CE फाइटर जेट खरीदने वाला है। ये सौदा $2.2 बिलियन का है। इसमें ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और दूसरे खर्च भी शामिल हैं। जेट्स 2026-2027 में डिलीवर होंगे। पेमेंट 10 सालों में होगा, यानी 2036 तक। J-10CE चीन के J-10C का एक्सपोर्ट वर्जन है, जो चीनी एयरफोर्स से पहले से इस्तेमाल हो रहा है। हर जेट की बेस प्राइस $60 मिलियन है, यानी कि 20 के लिए 1.2 बिलियन। बाकी 820 मिलियन ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और शिपिंग पर जाएंगे। कुल मिलाकर इंश्योरेंस, टैक्स और दूसरे खर्चों से 2.2 बिलियन हो जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां कहीं ना कहीं भारत ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा, ये तो उल्टा हो गया। अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, पाकिस्तान से उसका इश्क जाहिर हो रहा है, और ये पूरी दुनिया जानती है। और अगर मैं आपको बताती हूं कि ये AIM-120 मिसाइलें ये F-16 पर लगेंगी। 100 किलोमीटर दूर से भारतीय विमानों को टारगेट किया जा सकता है इन मिसाइलों से। तो सोचिए ये कितनी खतरनाक बात हो सकती है, और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी हो सकती है। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने इसी तरीके की मिसाइल से भारतीय MiG-21 को मार गिराया था, और इसी MiG-21 में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन पकड़े गए थे। नई मिसाइलें पाकिस्तानी एयरफोर्स को और ज्यादा ताकतवर बनाएंगी। पाकिस्तान अपने पैर हर जगह, अब वो चीन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। वो अमेरिका से अपने रिश्ते बढ़ा रहा है। उसने सऊदी के साथ नेटो जैसा पैक्ट बना लिया है। वो अब जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उन सबको एक लेकर आ रहा है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की ताकत कोई कम नहीं हुई है, बल्कि उसके जो ये रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, वो बढ़ ही रहे हैं, और ट्रंप उनके साथ नजर खड़े आ रहे हैं। भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर हवाई टकराव का खतरा बढ़ेगा। F-16 पहले से ही भारत के लिए समस्या है, अब अपग्रेड से ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसी बीच आप ये देखिए कि बांग्लादेश और चीन के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है। अब समझते हैं कि बांग्लादेश पर ये नया दाव क्या है। बांग्लादेश के नए J-10CE जेट्स चाइनीज टेक्नोलॉजी वाले हैं। ये तेज, मॉडर्न और मल्टी रोल हैं। बांग्लादेश की पुरानी F-7 जेट्स को रिप्लेस करेंगे। भारत का पूर्वी बॉर्डर लंबा है। अगर बांग्लादेश की एयरफोर्स मजबूत हुई तो भारत को 2 मोर्चों की जंग, यानी पाकिस्तान और चीन के अलावा तीसरा मोर्चा झेलना पड़ सकता है। चीन बांग्लादेश को हथियार देकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब जान लीजिए कि जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट देकर भारत को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। चीन बांग्लादेश को अपने कैंप में ला रहा है। इससे साउथ एशिया में तनाव बढ़ेगा। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर असर पड़ेगा। अगर यह हथियार कभी इस्तेमाल हुए तो भारत की डिफेंस को चैलेंज मिलेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को अपनी एयरफोर्स को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। राफेल जेट्स, S-400 सिस्टम जैसे हथियार पहले से ही हैं, लेकिन
और निवेश जरूरी है। डिप्लोमेसी से भी पड़ोसियों को संभालना पड़ेगा। ये डील्स दिखाती हैं कि साउथ एशिया में हथियारों का खेल तेज हो रहा है। भारत को अब नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी, अपनी डिफेंस को अपग्रेड करें, पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखें और अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जैसे कि क्वाड से मदद ले। ये चुनौतियां हैं, लेकिन भारत की ताकत से इन्हें हैंडल किया जा सकता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से अगर हम जियोपॉलिटिकल इक्वेशन भी देखते हैं तो भारत के इर्द गिर्द ट्रंप एक जाल बुनना चाह रहे हैं। अब वो रिश्ते हम बेहतर समझें या वो खराब समझे, अभी कल की बात है, अमित शाह ने एक पोस्ट किया कि भाई मैं जोहो मेल पे शिफ्ट कर गया। अभी जोहो मेल जो है इंडियन है, यानी वो जीमेल जो कि अमेरिकन कंपनी है उधर से शिफ्ट होके जोहो मेल पर शिफ्ट हो गए और उन्होंने पोस्ट किया थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर, यानी ट्रंप के अंदाज में एक तंज कसा सरकास्टिक बात लिखी उन्होंने। तो अब अगर ऐसे ही अमित शाह ने पोस्ट करके ट्रंप को तंज कसा है, सोचिए तो कैसे तनावपूर्ण होंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते। और इसी बीच अगर पाकिस्तान इस तरीके से, देखिए इन जिनकी मैंने हथियारों की बात की है, आप देखिए जेट्स देखिए, इसी तरीके से पाकिस्तान अब इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब बात यह है कि वो ये सब कुछ करके किस तरीके से ये जो इक्वेशन है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, उसमें किस तरीके से वो वापस एंट्री कर रहा है, वापस ताकत पाने की कोशिश करता है और आगे ऐसी कोई हरकत ना कर दे, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठी।